अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बअसहु बैन यदयि स्साअति बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से आज हम अपने कोर्स अखलाक़े हसना सीरत नबवी की रोशनी में उसके छठे सेशन में जिस या जिन अखलाक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो रहमत व शफ़क़त और सब्र हैं। अल्लाहु अकबर। रहमत व शफ़क़त और सब्र। कोर्स का तारुफ़ आपके सामने है। इस कोर्स में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े हसना को बयान किया गया, बाज़ जगह कुछ आयात भी शामिल की गई और इसी तरह हर खुलक को बयान करते हुए जो इल्मी तरतीब है उसको मद्देनज़र रखा गया, जिसमें सबसे पहले लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़ है, शरीयत इस्लामिया में उसका मफ़हूम है, उसके मद्दे मुकाबिल खुलुक़ सय्यिआ है और अहमियत व फ़जीलत के अंदर कुरान व हदीस के दलाइल हैं। और चौथे नंबर पर मुआशरती इस्लाह। मुआशरती इस्लाह के अंदर कुछ हिस्सा हमारी तरफ से आपको पढ़ाया जाता है और कुछ हिस्सा हम आपसे फ़ायदा उठाते हैं। माशाल्लाह आपके बड़े मुफीद कमेंट्स जो कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर सेव हैं, तो उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि आप लोग इस खुलुक के ज़रिए मुआशरती इस्लाह को या अपनी औलाद की इस्लाह को कैसे देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रहमत व शफ़क़त और सब्र। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं लिल आलमीन। आलम की जमा है आलमीन। बाज़ लोग इसका ये तर्जुमा करते हैं दो जहानों के लिए, नहीं, आलमीन तमाम जहानों के लिए अल्लाह ने उनको रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। हत्ता के उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर के अंदर ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान क्या कुफ़ार के लिए भी रहमत थे दुनिया के अंदर। अलबत्ता आखिरत के एतबार से सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है, लेकिन दुनिया के अंदर कुफ़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर अजाब से बचे रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया उनके लिए भी रहमत है। और दूसरा कुफ़ार के लिए ऐसे रहमत के कुफ़ार में से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से इस्लाम कबूल करके दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके लिए रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत और शफ़क़त वाला बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा इन बेहतरीन औसाफ़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम रहे, दूसरों को भी इन्हीं की तलकीन करते रहे। आने वाली स्लाइड्स के अंदर हमारे ये जो 3 मौज़ूआत हैं, माशाल्लाह आज के आपके एक लेसन के अंदर आप 3 मौज़ूआत पढ़ने जा रहे हैं, रहमत, शफ़क़त और सब्र। इनकी तारीफ़ें क्या हैं, शरीयत इस्लामिया में क्या मफ़हूम है, कुरान और हदीस में दलाइल क्या हैं और इनके ज़रिए हम अपने मुआशरे की और अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं। जी, तो आज का हमारा ये मौजू है रहमत और शफ़क़त और सब्र। तो इसमें सबसे पहले इन तीनों की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़ आएगी। रहमत का क्या मतलब है, शफ़क़त का क्या मतलब है और सब्र का क्या मतलब है। डिक्शनरी में लफ्ज़ी तारीफ़ और इस्तिलाही तारीफ़। शरीयत इस्लामिया में क्या मफ़हूम है इसका, इंशाल्लाह ये भी आएगा। रहमत और शफ़क़त और सब्र के मद्दे मुकाबिल जो बुरे अखलाक हैं वो कौन से हैं, इन तीनों की अहमियत में कुरान और हदीस के दलाइल क्या हैं और रहमत और शफ़क़त और सब्र के ज़रिए हम अपनी और मुआशरे की इस्लाह कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये तमाम मौज़ूआत आज की क्लास के अंदर ज़ेर बहस आएंगे। जी, तो सबसे पहले मौजू की तरफ चलते हैं और वो है अर्रहमा। वो क्या है जी, अर्रहमा। ये जो लफ्ज़ है अर्रहमा, ये बाब राहिमा यरहमू से मस्तर है और असल में ये नरमी,
हमदर्दी और शफकत पर दलालत करता है। ये जो लफ्ज़ है अर्रहमा, ये नरमी, हमदर्दी और शफकत पर क्या करता है? दलालत करता है। इसकी इस्तिलाही तारीफ देखिए, अर्रहमतु रिक़्क़तुन तक़्तदी अल इहसान इलल मरहूम। जिस पर आप रहम कर रहे हैं, जिसके साथ आप रहम का मामला कर रहे हैं, तो रहमत एक ऐसा वसफ है, एक ऐसी नरमी है कि उस शख्स के साथ आप क्या करते हैं? एहसान करते हैं। उस शख्स के साथ आप क्या करते हैं? एहसान। वक़द तस्तअमिलु तारतन फ़ी रिक़्क़तिल मुजर्रदा व तारतन फ़िल इहसान अल मुजर्रदा अनिर रिक़्क़ा। कभी कभार ये सिर्फ नरमी के माना में इस्तेमाल होता है और कभी कभार ये सिर्फ एहसान के माना में इस्तेमाल होता है, रहमत का लफ्ज़। दूसरी तारीफ देखिए, वकील, और ये भी कहा गया, ही रिक़्क़तुन फ़ी नफ्सी तबअसु अला सूक़िल खैर। ये जो रहमत है, ये इंसान की नफ्स के अंदर एक ऐसी नरमी को कहते हैं जो क्या करे? तबअसु अला सूक़िल खैर, जो कि खैर पर उभारती है, इंसान को खैर के काम करने पर मजबूर करती है। लिमन ततअद्दा इलैहि, जिसके साथ इंसान ज़्यादती करे, जिसके साथ, मतलब एक शख्स ने दूसरे के साथ ज़्यादती की। अब रहमत एक ऐसा वसफ है कि ज़्यादती करने वाले के साथ भी ज़्यादती करने पर नहीं उबारेगी, बल्कि नरमी करने पर उबारेगी। इसको रहमत कहते हैं। अल्लाह अकबर। ज़्यादती, जुल्म करने वाले के साथ भी जो चीज़ नरमी पर उबारती है, उसका नाम रहमत है। अल्लाह अकबर। आगे चलकर इसके मज़ीद दलाइल आ रहे हैं, बात मज़ीद वाज़ेह होगी। ये रहमत थी। अब चलते हैं जी अशफ़क़ा। शफ़क़त किस चीज़ का नाम है? उर्दू में जिसे आप शफ़क़त कहते हैं, ये बाब शफ़िक़ा यशफ़क़ु से मज़दर है। शफ़िक़ा यशफ़क़ु से मज़दर है और इसका मतलब क्या है? डरना। क्या मतलब डरना? मतलब शफ़क़त करने वाला जिस पर शफ़क़त करता है उसके बारे में डरता है कि उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ये खौफ नरमी, मोहब्बत और नसीहत की वजह से है। जिस पर शफ़क़त करते हैं उसके बारे में, यानी एक, मैं तो कहता हूँ आसान लफ्ज़ों के अंदर अगर शफ़क़त की तारीफ़ की जाए तो ये एक एहसास का नाम है। एक एहसास का नाम है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इस खौफ, इस खदशे का इंसान के दिल के अंदर पाया जाना, ये शफ़क़त है। और ये भी अल्लाह की रहमत से बाज़ बंदों को ही अल्लाह की तौफ़ीक से नसीब होता है। आपको पता है ना, बाज़ बंदे किसी के साथ अच्छाई करें, बुराई करें, उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि मेरे इस कोलो फेल से किसी का क्या नुकसान होने वाला है, उन्हें इससे गर्ज नहीं। लेकिन एक इंसान होता है, बात करते हुए डरता है कि कहीं मेरी बात से किसी को तकलीफ़ महसूस ना हो। कोई एक्शन, कोई काम करते हुए डरता है कि मेरे काम से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी का बुरा ना हो। अल्लाह अकबर। तो आप कह लीजिए ये खौफ, ये खदशा शफ़क़त कहलाता है। इमाम राग़िब कहते हैं, अल इशफ़ाक़ व इनायतुन मुख्तलिततुन बिखौफ। इशफ़ाक़, ये जो शफ़क़त है, ये एक ऐसी एहतिमाम और देखभाल का नाम है जिसके अंदर खौफ भी शामिल होता है। और इमाम जुरजानी रहमहुल्लाह क्या कहते हैं कि सर्फ़ुल हिम्मति इला इज़ालतिल मकरूहि अनिन नास। शफ़क़त किस चीज़ का नाम है? लोगों से नापसंदीदा चीज़ को दूर करने की कोशिश करना। वही कि ना मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो, और अगर मैं ये देखता हूँ कि कोई इंसान तकलीफ़ में है किसी भी वजह से, तो मैं उसकी तकलीफ़ दूर करने की हत्तल वुसा कोशिश करूँ। ये शफ़क़त कहलाती है। अल्लाह अकबर। तो इससे आपको पता चल गया कि शफ़क़त का मफ़हूम शरीयत इस्लामिया में, इसकी तारीफ़ से आप जान सकते हैं। आगे चलते हैं अस्सबर। अस्सबर पढ़ने के बाद एक क्विज़ की तरफ आते हैं। अस्सबर, इसकी लफ्ज़ी तारीफ़ क्या है? जो लफ्ज़ है सबर, ये बाब सबरा यस्बिरु से
मस्दर है और इसका लफ्जी मतलब होता है अल-हब्स, रोकना, रोकने के माना में। सबर का लफ्जी मतलब क्या है? रोकना। अल्लाह अकबर। अच्छा, किस चीज से रोकना वो आगे आ रहा है तारीफ के अंदर। इस्तिलाही तारीफ देखिए, अस्सब्र हुआ हब्सु नफ्स अन महारिमिल्लाह व हब्सु अला फराइदिही व हब्सुहा अन तसख्खुत व शिकायत लिअक़दारिही। तीन चीज़ों पर अपनी नफ्स को रोकने का नाम ये सब्र कहलाता है। और यही सब्र की तीन अक़साम भी हैं। सबसे पहले अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की उनसे अपने आप को रोक लेना, उनसे अपने आप को बचा लेना। अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की उनसे अपने आप को बचाना, यह सब्र कहलाता है। नंबर 2, अल्लाह ने जो चीज़ें हम पर फ़र्ज की उन पर हमेशगी करना, उन फ़राइज़ पर अमल करना, ये भी सब्र कहलाता है। नंबर 3, अल्लाह की जो अक़दार है, अल्लाह की तकदीर है, अच्छी है बुरी है, अल्लाह की तरफ से है, इस चीज़ पर भी सब्र करना, यह भी सब्र कहलाता है। तो ये सब्र की तीन किस्में हैं। देखिए, मैं और आप जिस सब्र को जानते हैं वो सब्र यह है कि बस कोई तंगी, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आ गई तो मैं और आप अपने आप को रोक कर रखते हैं, जजा फजा नहीं करते, आहो बुका नहीं करते, तो हम समझते हैं ये सब्र है। ये सब्र की एक किस्म है। आप अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, ये भी सब्र है। ये भी है अपने नफ्स को रोकना। आप अपने आप को नेकी का पाबंद बनाते हैं, ये भी है सब्र करना। अल्लाह अकबर। आप यकीन जानिए, इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में यकीन रखिए कि ये नफली इबादत में अफजल तरीन इबादत है, दीन के इल्म को हासिल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो दीन के इल्म को हासिल करने के रास्ते पर चला वो फी सबीलिल्लाह है, वो अल्लाह की राह में है। अल्लाह अकबर। और जो इस रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। अब आप सब ने मुझे चैट में ये बताना है कि अपने आप को 1 घंटे तक मोबाइल के सामने, कंप्यूटर के सामने बिठाना, कुरान और हदीस को सुनना, यानी ये लेक्चर हो या इसके अलावा कोई भी लेक्चर, कोई भी आपका इल्मी कोर्स, कोई भी दीनी कोर्स, ये एक नफली इबादत है। फ़र्ज़ नहीं है आपके लिए ये दीन का इल्म हासिल करना, लेकिन आप सीख रहे हैं, नफली इबादत है। नफली इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। बताइए, क्या अपने आप को 1 घंटे पाबंद रखना, कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने, साथ साथ नोट करना, लिखना, फ़ायदा उठाना, चीज़ों को सुनना, याद रखना, बताइए क्या ये कोई आसान काम है? चैट के अंदर सब जवाब दीजिए, क्या ये कोई आसान काम है? अल्लाह अकबर। यकीनन आप में से कई लोग हैं जो बाकायदा ड्यूटी करके आए होंगे, कई लोग पढ़ा कर आए होंगे, कई पढ़ कर आए होंगे, कई बच्चों के साथ हैं। बच्चों को इस वक्त के अंदर बच्चों को भी देखना, हमारे यहाँ पाको इनके अंदर ये खाने पीने का वक्त भी है, ये मिलने मिलाने का वक्त भी तसव्वुर किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इस नफली इबादत के लिए भी सब्र की ज़रूरत है। देखिए, सब्र की ज़रूरत है या नहीं, इस नफली इबादत के लिए भी सब्र की ज़रूरत है। आप सब्र करते हैं, अपने आप को रोक कर रखते हैं कि नहीं, मैंने दीन के इल्म को हासिल करना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये याद रखिए, सब्र सिर्फ ये नहीं है कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, सब्र किया, नहीं, ये एक किस्म है। मुसीबत पर सब्र करना ये एक किस्म है। हराम कामों से बचना ये भी सब्र है। फराइज की पाबंदी करना ये भी सब्र है। नफली इबादत पर अपने आप को पाबंद बनाना ये भी सब्र है। दीन का इल्म हासिल करना, इसके लिए भी सब्र की ज़रूरत है। उलमाए किराम कहते हैं, मन तलबल उला सहरल लयाली, जो दुनिया और आखिरत के अंदर बुलंदियां चाहता है उसे रातों को जागना पड़ता है। ये नहीं कि आप पूरी पूरी रात सोएं, आराम करें, ये ईशा के बाद का टाइम आराम करने का है, आप इसको तलब इल्म के अंदर सर्व कर रहे हैं। अगर कोई बुलंदियां चाहता है तो उसे अपना वक्त देना पड़ेगा, उसे रातों को जागना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। और यकीन जानिए कि जब हम
इल्म को हासिल किया करते थे, इस रास्ते पर थे, अभी भी तालिब इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त हमारे उस्ताद किराम हमें ऐसी बातें सुनाकर हमारे हौसलों को बुलंद किया करते थे। तो जब कभी भी इल्म को हासिल करने में शैतान बीच में आए कि नहीं काफ़ी है, थक गया, ये वो, तो इस नसीहत को याद रखिए कि मैं दीन के इल्म को हासिल करने के लिए जो अपने आप को रोके हुए हूँ, ये मैं सब्र कर रहा हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, ये आपके अखलाक में से है सब्र करना। दूसरी तारीफ क्या है सब्र की? तर्कु शकवा मिन अलमिल बल वाली गैरिल्लाहि ला इल्लल्लाह, मुसीबतों पर अल्लाह के अलावा किसी और से शिकवा ना करना, यह सब्र कहलाता है। कोई भी तंगी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, सिर्फ एक अल्लाह के आगे आपके हाथ उठें, यह भी सब्र कहलाता है। अल्लाह अकबर, बोलिए, यह भी सब्र कहलाता है। और आपको पता है कि खास कर यानी ये जो दो मौके होते हैं, खुशी के और गमी के, आप यकीन जानिए, आप इस चीज़ पर गौर कर लीजिए। हमारे मुआशरे के अंदर, ख़ास कर मैं अपने मुआशरे बरेसगीर पाको हिंद की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों की, हमारे मुआशरे के अंदर हमारी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा जो गुनाह हैं, बिदआत हैं, जहालात हैं, रस्म रवाज हैं, शिरको बिदआत हैं, वो या तो खुशियों से जुड़े हुए हैं या गमियों से, या खुशी के मौके पर या गम के मौके पर। गम के मौके पर सब्र को बुलाकर अजीब काम करना, खुशी के मौके पर अल्लाह के शुक्र को बुलाकर अजीब काम करना। और इसकी तफसील दोनों चीज़ों की आगे आ रही है कि खुशी मिलने पर क्या करना चाहिए और परेशानी पर क्या करना चाहिए, इसकी तफसील आगे आ रही है। अल्लाह अकबर। तो ये आपको तीनों चीज़ें माशाल्लाह, आज आप 3 मौज़ूआत पढ़ी हैं, रहमत, शफ़क़त और सब्र। इन तीनों की आपको तारीफ़ें लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़ें बता दी गई। तो चलिए आप एक क्विज़ लेते हैं। एक क्विज़ है आपके सामने कि अर्रहमा का लफ्ज़, अर्रहमा का लफ्ज़ ये क्या है? ये इसम जमा है, फ़ेल है, हर्फ है या इसम मस्तर है? तो आज का पहला पोल आपके सामने लॉन्च कर दिया गया। जो लोग फेसबुक वगैरह पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, वो कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं, और जो लोग जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं वो हमें ऑप्शन, दुरुस्त ऑप्शन 1 2 3 4 को सिलेक्ट करके जवाब दीजिए कि अर्रहमा क्या है। अर्रहमा इसम जमा है, फेल है, हर्फ है या इसम मस्दर है? अर्रहमा। जी बारकल्लाहु फीकुम। 30 सेकंड गुजर गए और अभी तक सिर्फ 50 के करीब लोगों की तरफ से जवाब मौसूल हुआ। बाकी लोग कहाँ हैं? 40 के करीब लोग बाकी हैं, 40 से कुछ कम। तो प्लीज़ तमाम लोग पोलिंग में हिस्सा लिया करें। जी चलिए मैं पोल रोकता हूँ, 50 सेकंड का टाइम गुजर गया। आप अपना रिजल्ट देखिए माशाल्लाह। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर था। ये इसम मस्दर है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसम जमा लिख दिया गया, तो 16 लोगों ने कह दिया इसम जमा, हालांकि जमा तो नहीं है, ये तो वाहिद ही है, इसम मस्दर है। समझा कि ना? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, और वो क्या है कि ये इसम मस्दर है। आपको भी पढ़ाया था ना कि ये बाब राहिमा यरहमू से इसम मस्दर है, बाब राहिमा यरहमू से इसम मस्दर है। जी तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं शरीयत इस्लामिया में रहमत और शफ़क़त का क्या मफ़हूम है, और शरीयत इस्लामिया में सब्र का क्या मफ़हूम है, या इन दोनों के ज़िमन में, रहमत और शफ़क़त के ज़िमन में या सब्र के ज़िमन में कौन कौन सी अशिया, कौन कौन से उमूर आते हैं। तो याद रखिए रहमत और शफ़क़त का मफ़हूम बड़ा वसी है, बड़ा वसी है। मस्जिद के अंदर इमाम साहिब का अपने मुक़द्दियों पर रहमत और शफ़क़त करना और बवक्ते ज़रूरत नमाज में तख़फ़ीफ़ करना, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था, अफ़त्तान उनता या मुआज़, ए मुआज़ आप लोगों को फितने में डालने वाले हैं, आप लोगों के लिए आजमाइश का बाइस बन रहे हैं, आप नमाज इतनी लंबी पढ़ा रहे हैं। अकेले पढ़ें तो जितनी मर्जी लंबी पढ़ें, जब जमात में पढ़ें तो आपके साथ बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बीमार भी हैं और ज़रूरतमंद लोग भी हैं। तो इमाम का अपने मुक्तदियों पर यह भी रहमत और शफ़क़त कहलाती है। मैं कहता हूँ हमें हमारे बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर इस ट्रेंड को तब्दील होना चाहिए
कि जुमे का खुतबा 1 घंटे 1.5 घंटे की बजाय सिर्फ 10, 15, 20 मिनट पर मुश्तमिल होना चाहिए, जिसके लिए खतीब साहब भी पहले से अपने आप को तैयार करके आए। जैसे पूरे अरब के अंदर खुतबात 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का खुतबा होते हैं। अल्लाह अकबर। ना लोगों के लिए आजमाइश का बाइस और ना खुतबा देने वाले के लिए आजमाइश का बाइस कि उसको गर्मियों के अंदर भी 1 घंटा लगातार बोलना पड़े। तो ये भी रहमत और शफकत कहलाती है। नंबर 2, वालिदैन का अपने बच्चों पर रहमत और शफकत, बच्चों का अपने वालिदैन पर रहमत और शफकत, इन तमाम चीज़ों के दलाइल आगे आ रहे हैं। जहां पर हम कुरान और हदीस के दलाइल पढ़ेंगे चौथे मौजू में, वहां पर इनके दलाइल आएंगे। औरतों के साथ रहमत और शफकत का मामला करना, अपने नफ्स के साथ इंसान को अपने साथ भी रहमत और शफकत का मामला करना चाहिए, और ख़ास कर इबादात के अंदर मियाना रवि से। मतलब इतनी इबादत ना करें कि आप अपने आप में कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर दें इबादत की वजह से, या आप हकूकुल इबाद अल्लाह के बंदे के हकूक़ के अंदर कोताही शुरू कर दें। तो याद रखें, इसके अंदर बैलेंस रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही रहमत और शफकत कहलाते हैं। मजीद अपने बच्चों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ रहमत और शफकत का मामला, यतीमों के साथ रहमत और शफकत का मामला करना, मुजरिम को कत्ल करते हुए उसके साथ रहमत और शफकत का मामला करना, जानवरों को ज़िबा करते हुए, अल्लाह अकबर। शरीयत इस्लामिया का हुस्न देखिए, शरीयत इस्लामिया की खूबसूरती देखिए। सिर्फ इंसानों के साथ ही रहमत और शफकत नहीं, बल्कि इंसानों के साथ जो जानवर हैं उनके साथ भी रहमत और शफकत का मामला करना है, और आगे उसके दलाइल आ रहे हैं। तो ये शरीयत इस्लामिया में रहमत और शफकत का मफहूम है। आगे चलते हैं जी, सब्र का क्या मफहूम है। सब्र को अज़्मुल उमूर कहा गया। अज़्मुल उमूर, सब्र सिर्फ तकलीफ पर सब्र करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप को रोकने का नाम ये सब्र है। मुसीबत के वक्त रोने पीटने से रोकना ये सब्र है। गुस्से से रोकना, जल्दबाजी से रोकना, माल की लालच से अपने नफ्स को रोकना, शहवात से रोकना, गुनाहों से रोकना, फ़राइज़ की पाबंदी का आदी बनाना, अल्लाह अकबर। इन तमाम चीज़ों का नाम क्या कहलाता है? सब्र कहलाता है। गुनाह एक बंदे की आंखों के सामने है, वो गुनाह करने पर ताकत रखता है लेकिन गुनाह नहीं करता, सब्र बीच में आ जाता है, अपने आप को रोक लेता है, ये भी सब्र कहलाता है। फ़राइज़ की अदायगी के अंदर या नवाफिल की अदायगी के अंदर सुस्ती होती है, फिर एक इंसान अपने आप को तैयार करता है, फ़र्ज अदा करता है, नफल इबादत को अदा करता है, अपने आप को मजबूर करता है उसके करने पर, यह भी सब्र कहलाता है। बड़ा वसी मफ़हूम सब्र का। अब आज के तीसरे मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा मौजू ये है कि रहमत और शफकत और सब्र के जो मद्दे मुकाबिल बुरा अखलाक है वो क्या है। रहमत और शफकत या सब्र के मद्दे मुकाबिल जो खुलुक सय्या है। तो पहले देखिए रहमत और शफकत, पहले ज़रा रहमत और शफकत देखिए। रहमत और शफकत के मद्दे मुकाबिल जो है मुतज़ाद, अरबी ज़ुबान में कई एक अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनमें से गालिबन 10 से ज़्यादा अल्फाज आपके सामने जिक्र किए गए। इजहाफ, इस्तिबदाद, बग़युन, तअस्सुफ, जौर, ज़ुल्म, अतुव, उन्फ, कसावा, कस्वा, कहर, ये जितने भी अल्फाज हैं ये सब मानी के एतबार से करीब करीब हैं, जिनमें सख्ती, रहमत और शफकत के अपोजिट क्या है? सख्ती का पाया जाना। जुल्म करना, जुल्म भी एक सख्ती की अलामत है। ना इंसाफी करना भी एक सख्ती की अलामत है। और ना हक गलबा, मतलब अपनी ताकत, अपने जोरे बाजू से किसी पर गालिब आना, और ना हक गालिब आना, ये भी रहमत और शफकत के अपोजिट है। मतलब जिनके दिलों में रहमत होती है, शफकत होती है, ना उनके दिलों में सख्ती होती है, ना उनके दिलों में जुल्म होता है,
ना उनके दिलों में ज़्यादती होती है किसी के साथ, ना उनके दिलों में नाइंसाफ़ी होती है, ना उनके दिलों में किसी पर ना हक गालिब आने की तमा और लालच और हिर्स होती है। तो याद रखिए, ये जो अपोजिट जिक्र किया जाता है, हमारे हर सेशन का जो तीसरा मौजू होता है कि इस खुलुक के अपोजिट कौन सा बुरा अखलाक है, इसको बयान करने का मकसद ये है कि आप अपने आप को, हम सब अपने आप को उस बुरे अखलाक से बचाएं, अच्छे अखलाक का आदी बनाएं और बुरे अखलाक से अपने आप को बचाएं। जुल्म करना ये रहमत और शफकत नहीं है, ज़ियादती करना, नाइंसाफ़ी करना, ना हक गलबे की तमा, लालच, ये रहमत और शफकत नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं सब्र के अपोजिट क्या है। सब्र के अपोजिट भी 10 से ज़्यादा अल्फाज जिक्र कर दिए गए, या 10 अल्फाज जिक्र कर दिए गए मुकम्मल। अल जज़ा, इस्तेजाल। जज़ा का मतलब होता है ना, ये सब्र के अपोजिट है। मतलब उर्दू में जो आप कहते हैं जज़ा फज़ा करना, आहो गिरिया जारी करना ऊंची आवाज़ से, या इसके अंदर जितनी भी अकसाम आ जाती हैं। इस्तेजाल, जल्दी करना। मजीद इसके अंदर क्या आ जाता है जी? इसरा। इसरा भी जल्दी करने के माना में है। इस्तिराब, इस्तिराब का क्या मतलब है? बेचैनी। जुबन, बुज़दिली। बुज़दिली ये भी सब्र के अपोजिट है कि एक बंदा जो है वो किसी चीज़ पर सब्र नहीं कर सकता और वो बुज़दिली दिखाता है, वापस पलट जाता है। मजीद खौफ, खौफ का पाया जाना ये भी सब्र के अपोजिट है। शिद्दा, सख्ती के माना में है, तंगी के माना में है, इसका पाया जाना ये भी सब्र के अपोजिट है। ज़जरुन, ज़ीक़ुन। ज़जर इसका लफ्जी मतलब डांट डपट के माना में भी इस्तेमाल होता है, बल्कि वो जा के साथ है ज़जर। ये यहाँ पर आप कह लीजिए ये तंगी के माना में ही इस्तेमाल हुआ। ज़ीक़ ये भी तंगी के माना में, मलल उकताने के माना में। मलल किस माना में? मतलब किस चीज़ से उकता जाना, ये भी सब्र के अपोजिट है। तो याद रखिए, ये बेसब्री, हर काम में जल्दी करना, बेचैनी, खौफ, तंगी, नफ्स के अंदर एक सख्ती का पाया जाना, ये तमाम चीज़ें सब्र के अपोजिट है। ये तमाम चीज़ें सब्र के अपोजिट है। यानी मोमिन बंदों के दिलों के अंदर सब्र पाया जाता है, उनके दिलों के अंदर कोई तंगी या एक अनजाना खौफ नहीं पाया जाता, क्योंकि वो अपने रब पर भरोसा करने वाले होते हैं, सब्र की सिफ्त को अपनाने वाले होते हैं कि वही होगा जो हमारा रब चाहेगा। पूरी दुनिया भी हमारा नुकसान चाहे, रब ना चाहे तो नुकसान नहीं हो सकता। तो सब्र की सिफ्त जितना उनके दिलों में बढ़ती जाती है, उनके दिलों से खौफ, डर, तंगी, उकताहट, बुज़दिली, जल्दबाजी, आहो बुका, ये सारी सिफात नफ़ी होती जाती है। जितना ज़बर मजबूत होगा उतनी ये चीज़ें कम होती जाएंगी। अल्लाह अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमने अपने 3 मौज़ूआत को मुकम्मल किया। सबसे पहला मौजू हमारा लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़ था, रहमत, शफ़क़त और सब्र का। दूसरा हमारा मौजू था कि शरीयत इस्लामिया के अंदर इनका क्या मफ़हूम है। और इसी तरह आज का हमारा तीसरा मौजू ये था कि ये जो अखलाक़ हसना है, इसके अपोजिट बुरे अखलाक कौन से हैं, रहमत और शफ़क़त के अपोजिट बुरे अखलाक कौन से हैं, और इसी तरह जो सब्र है उसके अपोजिट बुरे अखलाक कौन से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 मौज़ूआत मुकम्मल हुए। टीम की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि क्लास के आखिर में ना आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए, बल्कि क्लास के दरमियान में किया जाए। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 से 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं और आप लोग अपना रिज़ल्ट देख लीजिए। हमारा चौथा सेशन था शुजात के बारे में, बहादुरी के बारे में। तो ज़ुबैर भाई आप प्लीज़ इसके बारे में हमें बता भी दीजिए कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और बाकी डिटेल्स। जी, तो जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि माशाअल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया वो 160 हैं, 160 हैं।
जिनमें से जो पास हुए स्टूडेंट उनकी तादाद 85 है, परसेंटेज उनकी 53 बन रही है, और इसी तरह जो 21% हैं जो स्टूडेंट 21 तादाद है, और ये 13% बन रहे हैं जो पास नहीं हो सके, यानी मुकम्मल मार्क्स नहीं हासिल कर सके। और मैं एक चीज़ की वजाहत भी कर दूं कि हमारे इस क्विज़ के अंदर गूगल का लिंक बनाते हुए एक छोटी सी मिस्टेक भी हो गई थी, और वो मिस्टेक ये थी कि वो गालिबन आपका तीसरा सवाल था जो शुजात मज़मूम, यानी जो बुरी शुजात है, शुजात की आपने दो किस्में पढ़ी थी, महमूद और मज़मूम। तो जो मज़मूम थी काबिल मुज़म्मत शुजात, उसकी अक़साम के अंदर ओनली 1 ऑप्शन को दुरुस्त करना था, लेकिन वहाँ पर 2 ऑप्शन को दुरुस्त करने का वो आप कह लीजिए कि टीम की तरफ से गूगल के अंदर वो सिस्टम हो गया 2 ऑप्शन को दुरुस्त करने वाला। तो ये हम इस पर माजरत चाहते हैं, अगर इस वजह से कोई 100% मार्क्स नहीं ले सका तो हम इस पर मैं मेरी पूरी टीम आपसे माजरत खाएँ कि वो गूगल लिंक में किसी ख़राबी की वजह से ऐसा हो गया। जी, तो माशाअल्लाह ये 20 लोग हैं। देखते हैं इनमें से कौन कौन हमारे साथ आज की क्लास में मौजूद हैं। माशाअल्लाह 11वें नंबर पर हैं फ़ाइका काशिफ है माशाअल्लाह, और इसी तरह सईदा इस्माइल पहले नंबर पर। वल्लाहु आलम ये जो नंबर लिखे आ रहे हैं मुझे वो यहाँ नाम से मुताबिकत नहीं करे। सईदा इस्माइल है 15वें नंबर पर, और वहाँ पर कुछ और नाम है। वल्लाहु आलम हिना इकबाल हैं 7वें नंबर पर, बुशरा फ़ातिमा है 5वें नंबर पर, और इक़रा है 2 नंबर पर, और शगुफ्ता है 9वें नंबर पर, और आतिफ़ है 10वें नंबर पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। जी, सिस्टर हिना कह रही है वन इज़ माई डॉटर, माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकुम। इसी तरह है रईस फ़ातिमा है माशाअल्लाह। तो आप सब को कमेंट्स के अंदर हाजिर करने का मकसद यही है कि आपको मुबारकबाद देना कि माशाअल्लाह आपने 100% मार्क्स हासिल किए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता करे। मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। 20वें नंबर पर माशाअल्लाह मोहम्मद परवेज़ भट्ट साहिब भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता करे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अहसनल्लाहु इलैकुम व बारकल्लाहु फ़ीकुम। तो जो इस हफ़्ते का क्विज़ होगा उसके अंदर भी आप लोगों ने इसी तरह शौक़ के साथ हिस्सा लेना है। जी तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुरान व हदीस के दलाइल की तरफ चलते हैं। अपने कोर्स के अंदर हमारे कोर्स का जो चौथा टॉपिक होता है हर सेशन का और हर खुलूक़ को बयान करते हुए, वो चौथा टॉपिक ये होता है कि हम देखते हैं कुरान व हदीस में इसके क्या दलाइल हैं। तो आज का ये जो सेशन है, चूँकि इसके मौज़ूआत रहमत, शफ़क़त और सब्र 3 तरह के मौज़ूआत हैं, तो जो कुल दलाइल आपके सामने ज़िक्र किए जाने वाले हैं वो माशाअल्लाह 18 दलाइल हैं। 10 आयात, सॉरी 5 और 4 नहीं, 9 आयात
जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माज़िर चाहता हूँ कि मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग से निकल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा आ चुका हूँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम। तो चलिए हम वापस पलटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा ये टॉपिक चल रहा था, आज का हमारा चौथा मौजू है कि कुरान व हदीस के अंदर ये जो अखलाक हैं, रहमत और शफ़क़त और सब्र, इनकी क्या अहमियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से मैं और मेरे साथ उलमाए किराम की पूरी जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन में हाफिज़ मुआज़ अनवर हैं, जिन्होंने हमारी मुआवनत की इल्मी मवाद के जमा करने में इन सब स्लाइड्स की और इनमें जो इल्मी मवाद है, आयात, हदीस और तारीफ़ात वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर मुकम्मल जिन्होंने मेरे साथ मुआवनत की, अल्लाह उनको ज़य खैर अता करे। तो आयात के अंदर 5 आयात आपके सामने रहमत और शफ़क़त में सेलेक्ट की गई और इसी तरह 5 हदीस, और सब्र के मौजू में 4 आयात और 4 हदीस। तो मतलब कुल 18 दलाइल आपके सामने इंशाल्लाह आज के इस सेशन में बयान किए जाएंगे। तो 18 दलाइल हैं और मुझे ये भी है कि कहीं आपका टाइम ज़्यादा ऊपर ना चला जाए, तो इस वजह से 18 दलाइल का हम सिर्फ तर्जमा करते हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आयात हैं, इनके नंबर ऐड हैं, बाद में आप तफसीली तफासिर पढ़ सकते हैं। ख़ासकर आप में से अगर कोई इन स्लाइड्स के ज़रिए पढ़ाना चाहता है तो हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। पढ़ाने से पहले लाज़िमन इन आयात की अच्छी तरह से तफसीर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका इस टॉपिक पर मुकम्मल आपको दस्तरस हासिल हो सके। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अहमियत और फजीलत में कुरान और सुन्नत के दलाइल। सबसे पहली दलील कुरान मजीद की आयत, 2 आयात ज़िक्र है सूरतुल फातिहा की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला है, जो मेहरबान रहम करने वाला है। अच्छा, ये जो दोनों अल्फाज है ना, अर्रहमान और अर्रहीम, अर्रहमान और अर्रहीम, ये दोनों अल्फाज, इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किया एक वसफ़, एक सिफ्त रहमा, क्या जी, सिफ्त रहमा। इनके अंदर आप कह लीजिए, इन दोनों अल्लाह की सिफ़ात के अंदर अर्रहमान और अर्रहीम में अल्लाह की सिफ्त रहमत पता चलती है। मतलब ये जो सिफ्त हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह के बंदों का वस्फ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी सिफ्त है कि वो अपने बंदों पर, अपनी मखलूक़ात पर रहम करने वाला है। वो अपनी मखलूक़ात पर रहम करने वाला है जी। तो चलिए बाकी इसकी तफसील आगे आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत किस कदर वसी है। अहदीस के सेशन में वो हदीस आ रही है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के बारे में बताया गया जी। दूसरी आयत है सूरत आले इमरान की आयत नंबर 159। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम। बा जो यहाँ पर है इसका माना है सबब, रीज़न बयान हो रही है। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाह, अल्लाह की रहमत के सबब, लिन्त लहुम, आप उनके लिए नरम होगे। अल्लाह की रहमत के सबब आप उनके लिए क्या होगे, नरम होगे। वलौ कुन्ता फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। और अगर आप सख्त दिल वाले, मतलब फद्दन उस शख्स को कहते हैं जो बदजुबान होता है, गलीज़ल क़ल्बि जो सख्त दिल वाले। तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ऐसे होते, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो ये आपके पास से दूर चले जाते, कभी ये लोग आपके पास जमा ना होते। ये तो अल्लाह की रहमत है कि आप उनके लिए नरम होगे। अल्लाहु अकबर। फ़अफ़ु अन्हुम, आप उनसे दरगुजर कीजिए, उन्हें मुआफ़ कीजिए। फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, और उनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए, उनके लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और उनसे मशवरा लीजिए। फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, क्योंकि अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो इस आयत करीमा से भी क्या पता चला कि अल्लाह की रहमत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के लिए नरम हो गए। और आज का जो हमारा मौजू है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त,
अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह की रहमत है। मज़ीद तफसील इसी बात की कि अल्लाह की कितनी रहमत, ये जो रहमत है इसका कितना हिस्सा अल्लाह ने अपने पास रखा और कितना हिस्सा बंदों को दिया, इसकी तफसील आगे आ रही है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैंने याद होगा आपसे ये कहा था कि इल्ला से पहले अरबी जुबान में नफी आ जाए तो बात में जोर पैदा हो जाता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, वमा अरसलनाका, और नहीं हमने आपको भेजा, इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत, नहीं हमने आपको भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अल्लाह अकबर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत है, और इसकी तफसील आज के सेशन के शुरू में भी गुजर चुकी है। मजीद सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 को देखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मआ, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, मतलब आपके सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम हैं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग आपके साथ हैं मतलब सहाबाए किराम, वो कुफ़ार के लिए सख्त हैं और आपस में एक दूसरे के लिए बड़े रहम दिल हैं, रहम करने वाले हैं। रुहमा, अल्लाह अकबर। सूरतुल इसरा की आयत नंबर 24 देखिए, वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, वालिदैन की फजीलत और उनके साथ नेकी करने के बारे में, वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, आप उन दोनों के लिए अपनी आजिज़ी के पहलू को, आजिज़ी के परों को बिछा दीजिए रहमत से। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और कहिए ए मेरे रब उन दोनों पर रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन दोनों ने बचपन में मेरी परवरिश की। कमा रब्बयानी, जैसे उन दोनों ने मेरी परवरिश की, सगीरा, बचपन में जब मैं छोटा था, बचपने की हालत में था। तो अल्लाह जैसे उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज मैं 2 लफ्ज़ बोल सकता हूँ या मेरे हाथ तेरे आगे उठे हुए हैं, ए अल्लाह ये उन्हीं की परवरिश है, उन दोनों पर रहम फरमा। वालिदैन के लिए दुआ करना, यकीन जानिए ये हमारे वालिदैन का हमारे ज़िम्मे हक है, हक है हम पर, अपने वालिदैन का ये हमारे ज़िम्मे हक है कि हम उनके लिए दुआ करें। अगर फोत हो चुके हैं, अल्लाह की रहमत की, मग़फ़िरत की, दराजात की बुलंदी की, और अगर ज़िंदा हैं, सेहत की, तंदुरुस्ती की, आफ़ियत की, फितनों से हिफाजत की। अल्लाह अकबर। तो ये वालिदैन का हम पर हक है। और आपको शरई मफ़हूम में बताया गया था, जो हमारा दूसरा मौजू था, कि रहमत और शफ़क़त में से भी ये है कि बच्चों का अपने वालिदैन के साथ रहमत और शफ़क़त का मामला करना, या वालिदैन का बच्चों के साथ रहमत और शफ़क़त का मामला करना। अल्लाह अकबर। तो देखें आयात जो मुंतखब की गई मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पहली आयत रहमत अल्लाह का भी वस्फ है, तीसरी आयत ये रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वस्फ है, दूसरी और तीसरी आयत। चौथी आयत ये रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का भी वस्फ है, वो सहाबा जिनके लिए हम दुआएं करते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम, और जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर ये लोग भी तुम्हारी तरह ईमान ले आए जैसे तुम सहाबा ईमान लाए तो ये हिदायत पा जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उनको एक मेयार बना दिया, उनका भी ये वस्फ है कि रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े रहम दिल थे, रहम करने वाले थे। अल्लाह अकबर। तो ये 5 आयात रहमत और शफ़क़त की। अब 5 अहादीस देखिए। पहली हदीस हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मल्ला यरहमिन्नास ला यरहमुल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर भी रहम नहीं करते। जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी उस पर रहम नहीं करते। सही बुखारी की हदीस है। और एक हदीस के अंदर ये भी अल्फाज हैं, अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान मेहरबान है। अल्लाह अकबर। तो बड़ा आसान सवाल है, अल्लाह किन पर मेहरबान है? जो रहम करने वाले हैं अल्लाह उन पर रहम करता है, और जो रहम नहीं करते ला यरहमुल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी उस पर रहम नहीं करता। दूसरी हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ रहमत और शफकत दिखाई देती है। जाअ अअराबियुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, तुक़ब्बिलून सिबियान फ़मा नुक़ब्बिलुहुम। उसने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को प्यार कर रहे थे, बच्चों को बोसा दे रहे थे। उस देहाती ने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बोसा दे रहे हैं। देहाती कहने लगा, यानी ताज्जुब से, तुक़ब्बिलून सिबियान, तुम बच्चों को बोसो किनार कर रहे हो, फ़मा नुक़ब्बिलुहुम, हम तो उन्हें बोसा नहीं देते। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा की रिवायत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवा अमलिकु लका अन नज़ा अल्लाहु मिन क़ब्लिका रहमा, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत को उठा लिया है, खींच लिया है, तो मैं तो इस पर कोई मलकियत नहीं रखता। मेरा इस पर क्या इख्तियार कि अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत को उठा लिया है। अल्लाह अकबर। तो देखें हदीस के अंदर क्या अल्फाज आए, अर्रहमा, मतलब बच्चों को बोसा देना, यह भी उनके साथ एक रहमत की अलामत है। तो ये दो हदीस हैं। तीसरी हदीस शद्दाद बिन औस की रिवायत है, कहते हैं, इत्नतानी हफीज़तुहुमा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो चीज़ें मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की। क़ाला, कहते हैं, या अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं या याद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शैइन, अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान को लिख दिया। फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितलता, जब तुम कत्ल करो तो अच्छी तरह से कत्ल करो। मतलब अगर एक इंसान को किसी इंसान के कत्ल के बदले में उसको कत्ल किया जाए किसास में, तो अच्छी तरह से कत्ल किया जाए, मतलब ऐसा कत्ल जिससे उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। अहसिनुल क़ितलता व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िब्हता, और जब तुम ज़िबा करो तो अच्छी तरह से ज़िबा करो। ज़िबा करो तो वो भी अच्छी तरह से, और अगर कत्ल करो तो वो भी अच्छी तरह से। वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु, तुम में से हर एक को चाहिए कि अपनी छुरी वगैरह, अपने औजार वगैरह अच्छी तरह से तेज़ कर ले अपनी छुरी वगैरह, और अपने जानवर को जिसको ज़िबा करना मकसूद है उसको आराम पहुँचाए। उसको क्या करे, आराम पहुँचाए। क्योंकि अगर छुरी वगैरह तेज़ नहीं है तो जाहिर बात है उसकी ज़िबा करने में तकलीफ़ होगी, उसके लिए भी वो बाइसे तकलीफ़ है। तो इस वजह से छुरी वगैरह को तेज़ रखिए और उसको आराम पहुँचाइए, राहत पहुँचाइए। सुनन निसाई की इससे ही तो पता चला कि जानवरों के साथ भी रहमत और शफ़क़त का जज्बा इंसान के दिल में होना चाहिए। और इस बारे में और भी कई एक अहादीस हैं, इख्तिसार की गर्ज से हमने उनको जिक्र नहीं किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, चौथी हदीस, कहते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, फरमा रहे थे, जअलल्लाहु रहमत मिअत जुज़इन, अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए, 100 पार्ट्स, 100 हिस्से बनाए अल्लाह ने रहमत के। फ़अमसक इंदहु 99 जुज़अ, अल्लाह ने अपने पास उनमें से 99 को रोक लिया, 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे।
रहमत के 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे। व अनज़ल फिल अर्दि जुज़अन वाहिदा, और अल्लाह ने ज़मीन में सिर्फ एक हिस्सा नाजिल किया। अल्लाहु अकबर। फ़मिन ज़ालिकल जुज़ई यतराहमुल खल्क़, ये जो एक हिस्सा अल्लाह ने ज़मीन में नाजिल किया, इस एक हिस्से की वजह से मखलूक एक दूसरे पर रहम करते हैं। और इस मखलूक के अंदर सिर्फ इंसान नहीं, जानवर, चरिंद परिंद, तमाम मखलूक़ात आ जाती हैं। ये जो एक हिस्सा अल्लाह ने ज़मीन वालों को दिया, मखलूक को दिया, ये एक हिस्सा है। अल्लाह अकबर। मैंने आपसे कहा था आगे चल के अल्लाह की रहमत की मिसाल आ रही है। 99 हिस्से अल्लाह ने रहमत के अपने पास रखे। अल्लाह किस कदर अपने बंदों पर मेहरबान है। देखिए अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत, इससे बढ़कर कोई हो सकती है? कुफार हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराने वाले हैं, अल्लाह की ज़मीन पर चलते फिरते हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाते हैं और उसके साथ दूसरों को इबादत में शरीक करते हैं, और वो फिर भी उन्हें रिज़्क़ देता है। अल्लाह अकबर। क्या इससे बढ़कर अल्लाह की कोई रहमत हो सकती है? अल्लाह उनके लिए हिदायत की तरफ आने के मौक़े उन्हें देता है, दरवाज़े खोल के रखता है तौबा के, हिदायत के। ये अल्लाह की रहमत है। 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे और एक हिस्सा अल्लाह ने तमाम मखलूक को दिया, और इस एक हिस्से की वजह से मखलूक आपस में एक दूसरे पर रहम करती है। 5वीं हदीस देखिए, तवील हदीस है। हम यहाँ पर बस इस हदीस का मैं इख्तिसार आपके सामने जिक्र करता हूँ ताकि हम सब्र के मौजू की तरफ जा सकें। कि एक औरत, उसको वो अपने बच्चे के लिए बड़ी परेशान हो रही थी। जो जंग के अंदर ग़ुलाम मर्द और ख़वातीन आते हैं, वो औरत उनके अंदर थी, अपने बच्चे के लिए बड़ी परेशान हो रही थी। जब बच्चा मिला, उसने उसको दूध पिलाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम समझते हो कि ये औरत जो अपने बच्चे के लिए इस कदर परेशान हो रही थी, क्या ये अपने बच्चे को आग के अंदर फेंक सकती है? हमने कहा नहीं, ये अपने बच्चे को कैसे आग पर में फेंक सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा। अल्लाह जितनी ये औरत जितना अपने बच्चे पर रहम खाने वाली है, अल्लाह इससे ज़्यादा अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। यानी ये एक आसान सी मिसाल है कि एक माँ के दिल में उसके बच्चों पर रहमत और शफकत का क्या लेवल होता है, ये माँ ही जानती हैं, माएँ ही जानती हैं, या बाप जानते हैं, या अहलो याल जानते हैं, या दीगर लोग उनके रवैये को देख कर जानते हैं। अल्लाह इससे ज़्यादा अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है। जी चलिए, यहाँ पर आपको एक्टिव करने के लिए एक क्विज़ लेते हैं और फिर सब्र की 4 आयात और 4 हदीस की तरफ जाते हैं। सवाल ये है, बच्चों को बोसा देने की अभी जो हदीस हमने पढ़ी है, को एक देहाती आया, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो ये हदीस किसकी रिवायत है? हज़रत आयशा की, या हज़रत जरीर की, या हज़रत शद्दाद की, या हज़रत अबू हुरैरा की? तो ये 4 नामें देखते हैं आप लोग कितने एक्टिव हैं। आपके सामने दोबारा पोल, आज का दूसरा पोल लॉन्च होने जा रहा है। जी, पोल लॉन्च कर दिया गया। आपके सामने दुरुस्त जवाब का इंतखाब दीजिए कि ये हदीस किसकी रिवायत करता है। ज़ाहिर बात है वही जवाब देंगे जो जाग रहे हैं, या जो कम से कम नोट कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं। माशाल्लाह 15 सेकंड में 40 के करीब लोगों की तरफ से जवाब मौसूल हुआ, जिनमें से 23 का जवाब दुरुस्त है, बाकी का जवाब दुरुस्त नहीं है। जो लोग जूम पर हैं वो कमेंट्स में जवाब ना दें, वो 1 2 3 4 में से सिलेक्ट करें, जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जो लोग जूम के अलावा फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पर हैं, वो कमेंट्स के अंदर जवाब दे सकते हैं। बच्चों को बोसा देने वाली जो हदीस है वो किसकी रिवायत है? हज़रत आयशा की, हज़रत जरीर की, हज़रत शद्दाद की, या हज़रत अबू हुरैरा की? चलिए जी, बारकल्लाह। पोल शो हो चुके हैं, 1 मिनट का टाइम भी गुजर चुका है। माशाल्लाह 52 लोगों की तरफ से जवाब मौसूल हुआ। अच्छा, कुछ लोग ना खामोशी इख्तियार कर गए हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे। बहुत से लोग हैं, 50 के करीब लोग हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे, पोलिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहे। पोलिंग में हिस्सा लिया करें। चलिए जी, अपना रिजल्ट भी देख लीजिए, मैं आपका रिजल्ट शेयर करता हूँ।
30 लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर 1, 4 लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर 2, 10 लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर 3, 11 लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 55 लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया। तो चलिए आप जरा दुरुस्त ऑप्शन की तरफ जाते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, मैं वो स्लाइड खोल लेता हूं आपके सामने। हाँ जी, बताइए दुरुस्त जवाब क्या है, चैट में लिखिए, जल्दी से चैट में लिखिए दुरुस्त जवाब क्या है। वो हदीस जिसमें बच्चों को बोसा देने का जिक्र है, वो हदीस कौन सी है? वो हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, मतलब हदीस नंबर 2 है। दूसरी हदीस है अन आयशा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है। ठीक है जी, चलिए जी, बारकल्लाहु फिकुम। आप जरा एक्टिव होकर बैठें। सबर के बारे में 4 आयात हैं, 4 हदीस हैं। सिर्फ मैं तर्जमा करता जाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की 3 आयात आपके सामने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, और अलबत्ता हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे कुछ खौफ में से, कुछ भूख में से, कुछ मालो जान में कमी करके, कुछ फलों में रिज्क में कमी करके, वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिए। मतलब अगर किसी पर ये आजमाइशें आती हैं, खौफ है, भूख है, कहत साली है, मालो जान के अंदर कमी है, करीबी रिश्तेदार दुनिया से चले गए, माल चला गया, कमी हो गई, रिज्क में कमी हो गई, अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। वाला नबलु वन्नकुम वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग कि जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है, क़ालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखिए ये जो दुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सिर्फ वफात के मौके पर पढ़ने की दुआ नहीं है, ये किसी परेशानी मुसीबत के आने के वक्त की दुआ है कि जब उन लोगों को कोई मुसीबत पहुंचती है, वो सब्र करने वाले बंदे ये कहते हैं बेशक हम भी अल्लाह के लिए हैं और बेशक हमने भी अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं कि उनके रब की रहमतें उन पर हैं, उनके रब की तरफ से उन पर दरूद भेजा जाता है, वह रहमा और रहमत, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं हिदायत याफ्ता। अल्लाह अकबर। दूसरी आयत देखिए सूरतुल बकरा की 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ, सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद मांगो, अल्लाह की मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो देखिए 2 कामों का हुक्म दिया गया, सब्र और नमाज। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई ऐसा मामला आता जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ लपकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से कभी ये कहा करते, जैसा कि हदीस में है, या बिलाल अज़्ज़िन, ए बिलाल आज़ान दो, फ़अरिहना बिस्सलाह, ए बिलाल नमाज के ज़रिए हमें सुकून और राहत पहुँचाओ, ए बिलाल अज़ान दो, हम नमाज पढ़ेंगे, सुकून और राहत मिलेगी। ये सब्र है। तो नमाज और सब्र का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तीसरी आयत, वलतुबलवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अलबत्ता तुम्हें ज़रूर आजमाया जाएगा तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जानों में। वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और तुम अहले किताब से ज़रूर सुनोगे, व मिनल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकीन से, अज़न कसीरा, बहुत तकलीफ़। तुम अहले किताब से और मुशरिकीन से बहुत तकलीफ़ सुनोगे। व इन तस्बीरू, और अगर तुम सब्र करो, व तत्तक़ू, और तक़वा इख्तियार करो, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये बड़ी बुलंद हिम्मती का काम है, बड़ी पुख्तगी का काम है अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह अकबर। तो सब्र और तक़वा का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, बल्कि सब्र और तक़वा मानी के एतबार से बिल्कुल करीब करीब है। तक़वा का मतलब है बचाना, सब्र का मतलब है रोकना।
चौथी आयत, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। अच्छा, ये जो आयत करीमा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि कुरान मजीद के अंदर बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये वो वाहिद अमल है जिसके बदले में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह उसका बदला बगैर हिसाब किताब के देंगे, वो सब्र है। सिर्फ जिसके बारे में अल्लाह ने यह फरमाया, सब्र। और कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके बदले के बारे में यह हो कि बगैर हिसाब किताब के दिया जाएगा। हाँ, रोजे के बारे में अल्लाह ने यह फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी, रोजा मेरे लिए और मैं ही उसका बदला दूंगा। और सब्र के बारे में क्या फरमाया कि सब्र करने वालों को उनका बदला, उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, बगैर हिसाब के। बड़ी यानी ये अहम आयत है। जब कभी भी शैतान आपको खौफ पर उबारे, बेसब्री पर उबारे, जज़ा फ़ज़ा पर उबारे, तो ये आयत करीमा ज़हन में लाया करें, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को उनका बदला बगैर हिसाब किताब के दिया जाएगा। अल्लाह तौफीक अता करे। 4 अहदीस हैं सब्र के बारे में। सबसे पहली हदीस हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला कितना अच्छा मामला है। इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर, मोमिन का मामला उसका सारे का सारा उसके लिए खैर है। वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, और मोमिन के अलावा ये किसी के लिए नहीं है। अच्छा, क्या खैर है जी? इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकाना खैरन लहु, अगर उसे कोई अच्छाई पहुंचती है वो शुक्र करता है, ये उसके लिए खैर का बाइस है। व इन असाबतहु दर्राउ सबरा फकाना खैरन लहु, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है वो सब्र करता है, ये भी उसके लिए खैर का बाइस है। देखें ना, 2 हालतें, खुशी की हालत, गमी की हालत। खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्र किया, अजर काना खैरन लहु, परेशानी के मौके पर सब्र किया, काना खैरन लहु, ये भी उसके लिए बेहतर है। तो मतलब परेशानी भी आपके लिए अजर व सवाब का बाइस बन सकती है, खुशी भी आपके लिए अजर व सवाब का बाइस बन सकती है, बशर्त ये कि खुशी के मौके पर शुक्र और परेशानी के मौके पर सब्र। दूसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत। और इस हदीस से पहले मैं ये बता दूं, कभी ये मत समझा करें कि फलां बंदा तो परेशानियों के अंदर गिरा हुआ है, उस बंदे की रिज़्क़ में तंगियां हैं, पता नहीं कौन सा गुनाह है, कभी ये ना सोचें। उस बंदे की औलाद नहीं है, पता नहीं कौन सा गुनाह है, नाउज़ बिल्लाह, कभी ये ना सोचें। वो बंदा जो है वो उस पर तरह तरह की आजमाइशें आ रही हैं, 1 2 3 4 पे इधर पे, पता नहीं कौन सा गुनाह हुआ, नाउज़ बिल्लाह, कभी ये ना सोचें। हदीस पढ़ें सही बुखारी की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है अल्लाह उस पर आजमाइशें भेजता है, अल्लाह उसको आजमाता है। इसाबा का मतलब है कि उसके पास कोई तकलीफ, तंगी, परेशानी पहुंचती है। अल्लाह अकबर। और एक हदीस के अंदर ये अल्फाज है कि तमाम लोगों में जो सबसे शदीद जिन पर आजमाइश होती है वो अंबिया हैं। अशद्दुल बलाई अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, उसके बाद वो जो अंबिया के करीब तरीन है नेकी में, तकवे में, फिर उसके बाद वो जो उनके करीब तरीन है, फिर उसके बाद वो जो उनके करीब तरीन है। तो बंदे को उसके दीन, उसकी नेकी के मुताबिक अल्लाह की तरफ से आजमाया जाता है। तीसरी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से लपेट दिया गया है। क्या मतलब मकारे? मतलब दुनिया के अंदर हम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो जन्नत में दाखिले का बाइस है। और जहन्नुम जो है उसको शहवात के साथ लपेट, इसको यानी एक हदीस के अंदर हुजीबत के अल्फाज है, हुफ़्फ़त लपेटने के माना में या फिर डांपने के माना में, और हुजीबत तो जन्नत को डांप दिया गया नापसंदीदा चीज़ों के साथ।
मतलब दुनिया में बंदा उन्हें पसंद नहीं करता, चाहे वो कोई आजमाइश है, तंगी है, सख्ती है दुनिया में, लेकिन दुनिया में पसंद नहीं करता, लेकिन जन्नत में उसके दाखिले का बाइस बन जाती हैं। तो जन्नत को इन चीज़ों से डांप दिया गया है और आग को शहवात से डांप दिया गया है, जो लोग अपनी शहवात के पीछे चलते हैं। चौथी हदीस उम्मे आला की रिवायत है, सहाबियाँ हैं, कहती हैं आदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी अयादत की, वाना मरीदतुन, और मैं मरीज़ थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इयादत की और मैं मरीज़ा थी। फ़क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब शीरी या उम्मल आला, ए उम्मे आला, तेरे लिए खुशखबरी हो, खुश हो जा। फ़इन्न मरदल मुस्लिमी, क्योंकि जो मुसलमान बंदे का मरज़ है, उसकी बीमारी है, युज़हिबुल्लाहु बिही ख़तायाहु, अल्लाह इस बीमारी के ज़रिए उसकी खताओं को ले जाता है, दो डालता है। कैसे? कमा तुज़हिबुन नारु खबथ अज़्ज़हबि वल फ़िद्दा, जैसे आग सोने और चांदी की जो गंदगी होती है या सोने और चांदी की जो मिलावट होती है, आग पर उसको पकाने से वो मिलावट ख़त्म हो जाती है, खालिस सोना अलग हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो क्या, इंसान की जो ख़ताएँ हैं, ख़ताएँ बीमारी के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन ख़ताओं को ले जाता है। हत्ता कि उसके एक हदीस के अंदर ये भी अल्फाज है कि बंदे पर इतनी आजमाइशें आती हैं, इतनी आजमाइशें आती हैं कि वो ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और उसके ज़िम्मे कोई गुनाह बाकी नहीं होता। अल्लाह अकबर, सारे गुनाह उसके उन आजमाइशों के बदले में, बीमारियों के बदले में धुल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने आज के 4 मौज़ूआत मुकम्मल किया। आज के 5वें और आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं कि रहमत और शफ़क़त और सब्र को अपना कर और सख्ती, जल्दबाजी और बेसब्री से बच कर मुआशरती इस्लाह कैसे की जा सकती है। देखिए, आज के सेशन में इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ जमा किया गया, रहमत और शफ़क़त और सब्र, क्योंकि इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। गोया कि जिसमें सब्र नहीं है उसमें रहमत और शफ़क़त भी नहीं है। यानी रहमत और शफ़क़त वही करेगा, रहमत और शफ़क़त का मामला किसी दूसरे के साथ वही करेगा जिसके अंदर सब्र होगा। सब्र नहीं तो रहमत और शफ़क़त भी नहीं। और ख़ास कर मौजूदा हालात में, सख्ती के दौर में, चाहे वो महंगाई की सख्ती है, चाहे वो रोज़गार की कमी की सख्ती है, बीमारियों के आम होने की सख्ती है, इसके अंदर सब्र की अहमियत कई गुना तक बढ़ जाती है। जी, मुआशरती इस्लाह, बंदा ये समझता है कि कोई परेशानी पहुंची, रो धो कर, आवाज़ों को बुलंद कर कर, आहो बुका कर कर, गिरियाजारी करके अपनी सारी बड़ास को निकाल लिया और उसके बाद आराम से बैठ गया और कहा मैं सब्र करता हूँ। ये सब्र नहीं है। अल्लाह अकबर। आइए सीखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। सही बुखारी के अंदर है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि सब्र कब करना चाहिए। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो कब्र के पास बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह से डर और सब्र कर। ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डर और सब्र कर। यहाँ पर भी देखे तकवा और सब्र, तकवा इख्तियार कर और सब्र कर। क़ालत इलैका अन्नी फ़इन्नका लम तुसब मिन मुसीबती वलम तारिफ़हु। उस औरत ने ये नहीं देखा कि मुझे नसीहत करने वाले कौन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहने लगी आप जाइए, आपको ये परेशानी नहीं पहुंची, आपको पहुंचती तो फिर मैं पूछती। मतलब उसका मफहूम ये है, फ़इन्नका लम तुसब बि मुसीबती, आपको ये मेरी जैसी मुसीबत नहीं पहुंची। वलम तारिफ़हु फ़क़ील लहा, उससे कहा गया इन्नहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो तुझे तकवा और सब्र की तलकीन कर रहे थे। फ़अतत बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम तजिद इंदहु बव्वाबीन, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई चौकीदार, उसे कहते हैं बव्वाबीन, जो आप क्या कहते हैं उसे, जो दरवाजे पर, यानी सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी जो दरवाजे पर खड़ा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस औरत ने कोई भी पहरेदार नहीं पाया। पहरेदार
उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी पहरेदार नहीं पाया। फ़क़ालत, कहने लगी, ला मारिफ का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको पहचाना नहीं था। और फिर दूसरे हदीस के अंदर ये भी है कि उसने कहा अब मैं सब्र करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तब करना है जब पहला सदमा पहुंचा, जब सदमा वो तकलीफ पहुंची उस मौके पर, उस वक्त पर सब्र करना, ये सब्र करना कहलाता है। ये नहीं कि रो दो कर सब कुछ सारा कुछ अपने अंदर से निकाले और फिर क्या मैं सब्र करता हूं। इतना रोने धोने के बाद, इतनी आवाज़ों को बुलंद करने के बाद तो ऑटोमेटिक सब्र आ ही जाता है, लेकिन परेशानी के वक्त जैसे ही इत्तला मिली, सदमा पहुंचा, उस मौके पर सब्र करना, ये सब्र करना कहलाता है। अल्लाह अकबर। आप कह लीजिए आज की आखिरी स्लाइड है जिसके ज़रिए मुआशरती इस्लाह के अंदर जिसको हमने जिक्र किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अंसार के बारे में एक तवील हदीस है जिसके आखिर में सब्र से मुताल्लिक अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो सब्र के लिए तगोदो करता है अल्लाह उसको सब्र अता कर देता है। जो सब्र को पाने के लिए तगोदो करता है अल्लाह उसे सब्र अता कर देता है। और फरमाया, वमा उअतिया अहदुन अताअन खैरन व औसा मिन सब्र, किसी शख्स को कोई अता नहीं दी गई जो सब्र से ज्यादा बेहतर और वसी हो, सब्र से ज्यादा खैर वाली और वसी वो अल्लाह की अता हो। किसी बंदे को ऐसी अता नहीं दी गई जो सब्र से ज्यादा खैर वाली और वसअत वाली हो। तो पता चला जिसको सब्र दे दिया गया उसको बड़ी वसअत वाली खैर दे दी गई, क्योंकि ये वाहिद अमल है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब किताब के दिया जाएगा। अब सबसे आखिरी मौजू आज का, अल्लाह अकबर, अहदीस की शरह पढ़ते हुए, आयात की तफसीर पढ़ते हुए, वल्लाहु आलम आप इस कोर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे, लेकिन मैं तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस कोर्स से बहुत मुझे फ़ायदा हासिल हो रहा है। यानी मुख्तलिफ़ अहदीस को, उनकी शरह को पढ़ना, अहदीस को पढ़ना, एक टॉपिक पर मुख्तलिफ़ आयात को, आयात की तफसीर को, तर्जमे को, उसकी स्टडी करना। एक नुक्ता, बड़ा खूबसूरत नुक्ता सब्र के बारे में रिसर्च करते हुए मेरी आंखों के सामने आया। अहदीस के अंदर सब्र को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कहा। सब्र को हदीस में क्या कहा? दिया। वसब्रु दिया उन, तवील हदीस है, उसके अंदर ये अल्फाज हैं, वसब्रु दिया उन, और सब्र करना ये दिया है। सब्र करना ये क्या है? दया। दया रोशनी को कहते हैं, नूर को कहते हैं। सब्र करना ये नूर और रोशनी का बाइस है। अल्लाह अकबर। दो तरह की मैंने इस हदीस की शुरुआत पढ़ी। एक शरह ये कि सब्र करना रोशनी कैसे है, मतलब दुनिया के अंदर भी रोशनी और आखिरत के अंदर भी रोशनी। दुनिया में ऐसे रोशनी है कि ये सब्र की जो सिफत है ये इंसान को जहालतों में वाक़े होने से और अल्लाह की नाशुक्री में वाक़े होने से बचाती है। तो ये एक रोशनी है, एक रोशनी का मीनार है उसके सामने। आखिरत में मतलब अगर वो दुनिया के अंदर सब्र करने वाला है तो ये आखिरत में भी उसके लिए रोशनी का बाइस होगा, क़यामत के दिन के अंधेरों में इसके लिए रोशनी का बाइस होगा। वह सब्र दिया उन, ये सब्र करना रोशनी है, दया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो भी दया है। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन, वो अल्लाह जिसने सूरज को रोशनी बनाया, दया बनाया। अब जरा नुक्ता सुनिए, सब्र को क्या कहा गया? दिया। सूरज को क्या कहा गया? सूरज को क्या बनाया? दिया। दोनों के लिए एक लफ्ज, सब्र और सूरज। अब देखिए सूरज जो, यानी मैं इसकी हदीस की जब शुरुआत पढ़ रहा था एक शरह नज़र से गुजरी कि जब सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, पूरी दुनिया उसकी रोशनी से, उसके नूर से फ़ायदा उठाती है, क्या
वो खुद जलता नहीं होगा। बिल्कुल ये मिसाल साबिर इंसान की है, सब्र करने वाले इंसान की है। सब्र करना शायद अंदर से उसको खा रहा हो। खाने का मतलब ये है कि शैतान उसे तंगी के अंदर डाल रहा हो कि ये क्या हो रहा है, मैं कैसे अपने आप को वो दबा रहा है। सूरज की तरह शायद जल रहे लेकिन सब्र को थामे हुए है। बोलिए, सब्र को थामे हुए हैं सूरज की तरह। और फिर ऐसे साबिर बंदे से दुनिया फायदा उठाती है। ऐसे साबिर बंदे से दुनिया फायदा उठाती है जैसे सूरज से दुनिया उसकी रोशनी से फायदा उठाती है। बारकल्लाहु फीकुम। तो ये नुक्ता वल्लाहु आलम में आप तक पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया, बहरहाल आप इन दोनों अल्फाज पर गौर कीजिएगा कि सब्र को भी दया कहा गया और सूरज को भी दया कहा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आज हमारे पाँचों मौज़ूआत मुकम्मल हुए। अगरचे आज हमने 3 औसाफ़ को पढ़ा, 3 अखलाक को, रहमत के वसफ़ को, शफ़क़त को और सब्र को। अल्लाह ने तौफीक अता की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल किया। अब आप लोगों से सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं, आप चैट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं कि हम अपने बच्चों में रहमत और शफ़क़त और सब्र का वसफ़ पैदा करने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं। आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है, आप लिखिए। आप ये कमेंट्स हमारे लिए भी एक बेहतरीन रहनुमाई होते हैं, हमें भी आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है। और इसके साथ जितनी देर में आप लिख रहे हैं, ज़ुबैर भाई से बल्कि मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारा जो अटेंडेंस का, बल्कि मैं ख़ुद ही उसको लॉन्च करता हूँ। ज़ुबैर भाई मैंने लॉन्च कर दिया अटेंडेंस का जो हमारा पोल है, वो भी आपके सामने लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप अकेले हैं तो ऑप्शन नंबर 1, 2 लोग हैं तो ऑप्शन नंबर 2, 3 लोग हैं तो ऑप्शन नंबर 3, 4 है तो ऑप्शन नंबर 4। आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए जी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल्लाहु इलैकुम। माशाअल्लाह आप सबके जवाबात आ रहे हैं। हर मुश्किल पर खामोशी इख्तियार करने से फ़रहीन है, हम ख़ुद इनके लिए रोल मॉडल बने। अंबर हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह दुरुस्त कहा आपने सिस्टर। शाहिद रज़ा अपने अमल से, जी बिल्कुल अपने अमल से। हम बच्चों के साथ, आतिफ वाजिद साहब हैं, हम बच्चों के साथ उनकी तबीयत के लिए उनको बताकर शफ़क़त का मामला करें गरीबों के साथ। जी बिल्कुल, स्पेशली बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उनके सामने ख़ासकर जो मोहताज लोग हैं उनकी मदद करके उनके अंदर रहमत और शफ़क़त का वसफ़ कि देखे बेटा अल्लाह ने हम पर ये इनाम किया, अगर कोई इस इनाम से महरूम है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आपकी अटेंडेंस भी माशाल्लाह हो गई। 37 आईडीज़ हैं जो अकेले हैं, 52 लोगों ने खाली पोलिंग में हिस्सा लिया, 9 लोग हैं जो 2-2 हैं, 9 आईडीज़ हैं जो 2-2 लोग हैं, 3 आईडीज़ हैं 3-3, 3 आईडीज़ हैं 4 लोग। चलिए जी, बारकल्लाहु फ़ीकुम। माशाल्लाह जितने कमेंट्स मैं पढ़ चुका, इसके अलावा 30 के करीब कमेंट्स हमारे पास मज़ीद आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने बच्चों पर रहमत और शफ़क़त करें, वो हमारे साथ रहमत और शफ़क़त करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त। जी बारकल्लाहु फ़ीकुम, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और आपके ये कमेंट्स हमारे पास सेव रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी चैट में हमारे पास सेव रहते हैं, ज़ूम में, और हम बाद में भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जल्दबाजी से बचकर हर मुश्किल से निकलने के रास्ता ढूंढने की तरबियत करें, जितना ज़्यादा बच्चों को कुरान और हदीस से ताल्लुक़ जोड़ें। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है अब्दुल समी, माशाअल्लाह। आज के लेक्चर से तो हमारी तरफ से बिल्कुल आपको इजाज़त है। इंशाअल्लाह कल संडे है, उम्मीद है कल या परसों आपके साथ ये स्लाइड्स, लेक्चर के लिंक सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा, तो आप तमाम इससे फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं।
और अगर आप ये चाहेंगे कि आप अखलाक़ हसना के इल्म को हासिल करने में दोहरा अजर हासिल करें तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता करे। कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।